राधे राधे प्रिय दोस्तों। धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आमल की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रिय दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। अमल की एकादशी की कथा। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मधाता के मध्य संवाद रूप में है इस एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, जो तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गांवों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नाम एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों के परिवार नंदपूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद धुमनी गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप निवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। अंत आपको नमस्कार है। अब आप मेरा हृदय स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अंत निराहार रहना पड़ा। दोस्तों, भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बता दी। दोस्तों, प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उसे बहेलिये ने राजा बिंदुरथ के घर जन्म लिया। दोस्तों, उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गुणी सेना तथा धन धन्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का पालन भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। दोस्तों, एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेशिया वहाँ आई और राजा केला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए
वसुरथ की ओर दौड़ी। वह मलेशिया कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। दोस्तों, अंतिम इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेशिया अस्त्रों का प्रहार करने लगी। नेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका भार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। अब इन मलेशियों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह घायल होने लगी। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्या स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत। दोस्तों, मगर उसकी भुक्टी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेशियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेशियों को काल के घाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेशियों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। दोस्तों, इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, जय अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी कार्य में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय।